एक विशेष बात दिमाग में आई। 1-2 दिन पहला शायद भीलवाड़े रो किस्सो है या और कटहरी है, जके में अंधविश्वास ने लेन अखबार में आई थी। तो दिमाग में आयो कि अंधविश्वास के ऊपर कुछ बोला जाए। अंधविश्वास किने कहवा हो और विश्वास किने कहवा, वो बड़ो एक जटिल मुद्दो है और प्राचीन काल हूं वो मुद्दो चल रहे है। अंधविश्वास और पाठ पूजा, इन दोनों में भी भेद करनो आम जन रे वश रो रोग नहीं है। पाठ पूजा करनो कोई गुनाह नहीं है और किसी देवी देवता की आस्था रखना गुनाह नहीं है। किसी तरह से कर्मकांड करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन भावुकता बस और चमत्कारों के आस में या चमत्कारों की भावुकता से आदमी मानव हानि या मानव विपरीत कार्य करना शुरू कर दे, ये एक तरह से पूर्ण रूप से अंधविश्वास है। मूर्ति पूजा करना एकाग्रता के लिए होता है। मूर्ति के सामने दीपक जलाना, धूप करना, जोत करना, ये एक वातावरण के सुधार के लिए है। जागरण जमा में इकट्ठा होना, मंदिर में इकट्ठा होना, ये एक संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें एक दूसरे के प्रति जान पहचान बनी रहे, एक संगठित रहे, सामाजिक रूप से बंधनों में बंधा रहे, इसलिए है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप ने कोई बीमारी होगी ना, आप मूर्ति के सामने बैठ पर उन बीमारी ने ठीक करने वास्ते बैठ जाओ, जब मान लिया। बहुत सारी ऐसी बीमारियों आज भी अंधविश्वास रे भेंट चढ़ी उड़ी है और डॉक्टरों ने नहीं बतावे। तो मारो कहनो मतलब ओ है कि झाड़ा झपटा, जादू टोना, देवी देवताओं की पूजा ये अपनी जगह सही होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बलि चढ़ा दो और किन्ने खनो रिपिया ले लो और कि नहीं ठग दो और कि नहीं धन बताई दो और कि नहीं ला इलाज बीमारी रे वास्ते भी उन्हें लटकान छोड़ दो। ये एक ठगों की फौज बनी हुई है और इसके ऊपर कानूनी रूप से बहुत सारी पाबंदियां होने के बावजूद भी कानून काम तब भी करता है जब समाज जागृत होती है और समाज को जागना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये कतई नहीं है कि किसी मंदिर की पूजा ना करें या किसी मंदिर में आरती ना करें या धूप दीप ना करें या तीर्थ व्रत ना करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस चीज को आप वैज्ञानिक तरीके से, लॉजिक तरीके से समझने का प्रयास करें। तो ये इस अंधविश्वास ने हमारे समाज को इतना खोखला बना दिया है कि ठगों के चक्कर में लोग अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। कृपया जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, उससे संबंधित अनुसंधान किए हुए प्रशिक्षित लोगों से सलाह लेकर के कार्य करें। ये अंधविश्वास के चक्कर में किसी की हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान करना या किसी को गुमराह करना, ये कानूनी अपराध भी है और कतई उचित नहीं है। मानव मात्र के लिए एक कलंक है और इसके लिए जागृति अभियान चलाना चाहिए और जागृति अभियान चल रहा है, कई जगह से चल रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि अंधविश्वास के चक्कर में खुद को बर्बाद होने से बचाए और समाज को भी बर्बाद होने से बचाए।